कि ये मैच फिक्स था। ये पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 और टीम इंडिया ने हाईएस्ट टोटल एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ टी20 वर्ल्ड कप रजिस्टर करके रख दिया और सारे रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ के रख दिया। आप सपना नहीं देख रहे, We beat India, ये बिल्कुल तथ्य है। the champions. We are good. टू 256 रन पाकिस्तानी रन तो 2 इनिंग्स में भी नहीं बना सकता। 256 रन मतलब जो है उसने मारी है पकड़ के। ओ भाई, ये वो जिम्बाब्वे है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा देता है, और ये वो जिम्बाब्वे है जो इंडिया से 256 खा रहा है। 256 इंडिया ने अपनी टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मारे हैं। अब कुछ बहन के टक्के बाहर आएंगे और बोले कि ये मैच फिक्स था। बहन के टक्को अब तो बोल रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जो बंदा भी विकेट के ऊपर आया और उसने सबको झूठे साबित किया। टीवी पे बैठ के कुछ बंदे यहां से बातें कर रहे थे कि भाई ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी। उन बंदों के मुंह पे ऐसी तमाचे मारी हैं। और भाई वाह ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। जब आपको इस तरह की ऑपोजिशन मिलती है तो बड़ी टीमें ऐसे ही एक शो पुट अप करती हैं, और इंडिया ने शो किया कि पिछला मैच हारने के बाद आप ऐसे कम बैक करते हैं। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन, बट स्टिल जब आप अंडर द पंप होते हैं और मेक और ब्रेक गेम होती है, क्योंकि ये अगर इंडिया हारता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती, बल्कि आउट ऑफ द टूर्नामेंट में भी हो जाते। तो आई थिंक इंपॉर्टेंस डेफिनेटली थी, प्रेशर भी होता है फिर इस तरह की गेम का। तो एक कंप्लीट गेम मैं कहूँगा गुड फॉर इंडिया के अभिषेक शर्मा जो कि रन नहीं कर रहे थे पिछले 3-4 मैचों में, 3 मेरे ख्याल में 0 थे उनके। देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट, जैसे आपने भी कहा, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, और उनका फॉर्म में आना एंड देन हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, आई थिंक द वे दे प्लेड, उन्होंने बिल्कुल जिम्बाब्वे को कहते हैं ना कुछ का सांस ही नहीं लेने दिया फ्रॉम बॉल 1। और ऐसे ही आपको खेलना चाहिए जब आप बड़ी टीम होते हैं। तो बड़ी टीम आपको बन के दिखाना होता है कि जब आपके सामने कंपैरेटिवली एक हल्की ऑपोजिशन आती है तो आप शो करते हैं कि दैट्स व्हाई वी आर नंबर 1 और एक बड़ी टीम है। तो आई थिंक एक वंडरफुल डिस्प्ले थ्रू आउट। मेरी जिम्बाब्वे को क्यों मारा है भाईजान? मेरी जिम्बाब्वे को क्यों मारा है? जिम्बू पता क्या कह रहा होगा बैठ के? मेरी जिम्बाब्वे को क्यों मारा है? क्यों मारा मेरी जिम्बाब्वे को? क्यों मारा मेरी जिम्बाब्वे को? ये बोल रहा होगा जिम्बू। और क्या बैटिंग, खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम उठा के कहता हूं, खुदा की कसम मेरे से ले लो, कोई कसम ले लो मेरे से। इतना मजा आया मैच देखने में, इतना मजा आया इंडिया की बैटिंग देखने में। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन, उसके बाद अभिषेक शर्मा, मतलब जो भी आया उसने पकड़ के मारा है, जो भी आया उसने पकड़ के हिलाल किया, जो भी आया उसने पकड़ के बताया कि ये है इंडियन टीम, ये है इंडिया की क्रिकेट, ये है इंडियन क्रिकेट की ब्यूटी। टीम का नाम है रिवेंजेबल टीम इंडिया। इसने कोई अपना बदला नहीं छोड़ा, चाहे आज का है, चाहे घंटे का है, चाहे कल का है, उसने सारे बदले अपने उतार। अभिषेक को यहाँ पे हमने बहुत ही बैश किया था कि वो स्लॉगर है और ये है और वो किसी भी इनिंग्स में नहीं चले। एंड वी सॉ सूर्य कुमार यादव बैकिंग हिम अप, एंड टुडे इट वाज अ रिलीफ फॉर हिम, एंड द वे दैट ही बैटेड, इवन दो दैट द पिच वाज और द कंडीशंस वर कंड्यूसिव फॉर हिम, बट फॉर एनी बैटर टू काइंड ऑफ कम बैक। क्योंकि हम अपने बैटर्स की बात करते हैं तो स्पिन पे दिक्कत होती है जिनको, वो पेसर पे आउट हो जाते हैं, पेसर पे दिक्कत होती है, स्पिन पे आउट हो जाते हैं। मतलब इस तरह के काफी सारे मसले हमारे पास हैं और हम रीसर्फेस नहीं कर पाते एज बैटर्स या एज बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली इन आवर टीम। हाउ डू यू थिंक अभिषेक शर्मा वाज एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जो कि वापस हिट बैक किया, उन्होंने कहा कि यार आई एम रेडी for the big game? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल अपॉर्चुनिटी टू कम बैक इनटू फॉर्म एज ए बैटर। अगर मैं बताऊं कि अच्छा पिच हो और थोड़ा सा वीकर ऑपोजिशन आपको मिले तो दिस इज योर चांस, बिकॉज प्रेशर थोड़ा कम होता है। और क्लीन हिटिंग की है इन्होंने आज क्लीन हिटिंग भी की है, और दूसरी थोड़ा सा उन्होंने अगर देखा जाए तो थोड़ा टाइम भी लिया है। थोड़ा सा ऑफ साइड पे जितने बॉल थे आज उन्होंने देखे तो वो बहुत जल्दी उठा के नहीं मारे। उन्होंने जो प्लान उनके अगेंस्ट किया गया था उसको उन्होंने थोड़ा सा उसको। यहाँ पे एक और चीज भी नोटेबल है, वो ये जहाँ पे हमने मजहर रब्बानी और गरबा की बात की, दे मेड श्योर कि वो थोड़े बीच में स्लोअर वंस भी कराएं, उनको भी बहुत अच्छा टाइम किया भाई ने। लेकिन पिच जब अच्छा होता है तो इतना ग्रिप नहीं करता स्लोअर वन, और आज उन्होंने वेट करके स्ट्राइक किया। फ्रॉम द वर्ड को नहीं लगा ऐसा कि वो हर बॉल पे मारने की कोशिश करें। आई थिंक ही लर्न फ्रॉम द पास्ट इनिंग्स कि व्हेन ही वेंट स्ट्रेट अवे, और आज उन्होंने हर तरफ फिर बाद में जैसे सेट हो गए, हर तरफ उन्होंने भी शॉट्स भी लगाई, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, फिर सामने टारगेट किया उन्होंने, क्रॉस बैट शॉट्स कम खेली, फीट यूज किया आज रादर देन सिटिंग इन द क्रीज, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटी भी थी, स्पिन नहीं था इस तरह, क्रीज छोड़ सकते थे ज़्यादा इजीली। तो आई थिंक वेरी गुड इनिंग, वेरी गुड कम बैक, बट अगेन अब इसको कन्वर्ट करना अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर साइड एंड व्हेन इट मैटर्स, क्योंकि अगला मैच वर्चुअली क्वार्टर फाइनल होगा।
इनके लिए, और फिर सेमीफाइनल और फाइनल अगर ये आगे अभिषेक शर्मा 26 पे 50 भाई, अगेन उस बंदे ने बताया वाई इज नंबर 1 प्लेयर इन दी हिस्ट्री भाई, और आज जिम्बाब्वे को तोड़ फोड़ के रख दिया है और चौकों से ज्यादा छक्के देखने में मिले, क्राउड भी फुल था चेन्नई के अंदर, और वहां पे जो छक्के लगे हैं भाई दुनिया याद रखेगी कि अभिषेक फॉर्म में आया था, संजू टीम में आया था, ईशान आया था, और भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिली है, और टीम इंडिया जो है ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में चला गया। ठीक है उनका मैच पड़ा है वेस्ट इंडीज से, लेकिन शेर की वापसी। अबे उनके टको आप तो कर रहे थे कि वो बाहर हो गए। ओए आप तो हंस रहे थे कि इंडिया बाहर हो गया है। मुझे उन लोगों पे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है मुझे उन लोगों के ऊपर कि जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया बाहर हो गई थी। मतलब मेरा दिल कर रहा है यार, ये जो लोग परसों चौथ बात कर रहे थे इंडियन टीम बाहर हो गई है, मुझे ना उन पे इतनी हंसी आ रही है, मेरा दिल कर रहा है भाई उनके गले लाके ना एक दफा इधर आओ, एक दफा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आपके गले लाके ना अफसोस, वो पाकिस्तानियों के गले लाके ना सुपर चैट पढ़ता हूं मैं, आप इतने मैं भी सुपर चैट पढ़ता हूं आपके ना, इधर आओ, इधर आओ, गले लाके रोते हैं, इधर आओ। ठीक है, आपके ओपनिंग बैटर्स ने आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस दे दिया इतना ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पे लगा के, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या की बात कर लेते, तिलक वर्मा, उनकी जो पार्टनरशिप थी, स्कोरिंग 50 एंड देन स्कोरिंग 44 ऑफ 16, और उनके भी नंबर्स चेंज हुए थे। संजू सैमसन आज आए थे, ईशान किशन वाज एट नंबर 3, तिलक वर्मा नंबर 6 पे खेले, जो जनरली उधर नहीं खेलते, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप उनके नंबर्स अप एंड डाउन कर दें। तो फिर हमारी जो टीम है उनको क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है जब दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर आवर टीम? सो व्हाई इज दैट द केस? यही मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ कि आज तिलक वर्मा 6 पे खेला और फिनिशिंग रोल अदा किया उसने, और देखें कितनी खूबसूरती से किया, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका तो कोई मसला नहीं है। ऑलराउंडर्स की जो आप बात करें, अक्षर पटेल उनका एक ऑलराउंडर है, वो नंबर 7-8 पे खेलता है, और अक्सर आपने देखा कभी वो 5 पे आ जाता है अगर उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगे। इतनी धुलाई दूध सी सफेदी निरमा से आई। अभिषेक announced his arrival, आया यंगस्टर क्या होते हैं, नजर आया बेंच स्ट्रेंथ क्या होती है, नजर आया फ्यूचर क्या होता है। हार्दिक पांड्या पे डाउट कर रहे थे, अब बड़े लोग कह रहे थे जी हार्दिक पांड्या अपनी जो है वो वाइफ को साथ लेके घूम रहा है, ये कर रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले बैन के तक पाकिस्तान पे कवरेज कर लेनी चाहिए, इंडियन टीम पे कवरेज क्यों कर रहे थे? फिर देखा हार्दिक पांड्या ने क्या किया, सूर्या कुमार यादव को च्युइंगम बॉय बोल रहे थे, ये उस च्युइंगम बॉय ने कोई 12 बालों पे 33 रन किए हैं। अभिषेक शर्मा, मोहम्मद आमिर मेरे सलागर बॉय रहा। बायरा टेप, ये बायरा फिक्सर 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 बायरा बायरा फिक्सर बायरा, मिनट भाई भाईजान बायरा आ जा, फिक्सर बायरा। आज देख लें तिलक वर्मा मिसाल है आपके सामने, अक्सर हार्दिक पांड्या भी आता है, कभी ऊपर आ जाता है, 2 आउट होते हैं, हार्दिक पांड्या भी आ जाता है। मैं चूंकि आप हार्दिक की बात भी कर रहे हैं तो मैं चाहता भी हूं कि हम जरा ट्रू टू द सब्जेक्ट भी रहे यहाँ पे। मैं जरा हार्दिक की बल्लेबाजी के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। आई थिंक इतना वेल राउंडेड ऑलराउंडर होना, फिर आपके पास आपको नया गेंद भी दे देते हैं, आपको मिडिल में कंसोलिडेशन वाले ओवर्स भी मिल जाते हैं, और आपको कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि मैं सिर्फ नया बॉल से करूंगा या मैं पुराना करूंगा या मैं डेथ में नहीं करूंगा, कभी हमने नहीं देखा। एंड द वे दैट ही इज बैटेड टुडे, इफ माय टीम इज जनरस इनफ। शहजाद भाई, ये बात हम बहुत अरसे से कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग में तो कोई डाउट है ही नहीं, उसकी बॉलिंग में होता था शुरू में, जब वो आता था उसको बहुत मारते थे सारे। देखिए वो नया बॉल जब करता है वो स्विंग करता है, दोनों उसने सीखा है। आपने कभी अक्सर देखा होगा ये मैच खत्म होता है तो ये हार्दिक पांड्या और 2-3 लड़के जिन्होंने 3-3 2-2 ओवर किए जाके बॉलिंग करते हैं मैच के बाद। मैंने खुद देखा है, हमें ये दिखा रहे होते हैं आईसीसी वाले सारा कुछ कि मैच खत्म हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रही है, तो हार्दिक पांड्या और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दे आर लर्निंग एवरी डे। तो उनके लिए ये चीज कोई रॉकेट साइंस नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस हो गई है या उनके वो हो गई, उन्होंने मेहनत इतनी की है, इवॉल्व इतने हुआ। और आई एम श्योर अगर हार्दिक पांड्या को ये लोग कहें कि आपने डेथ ओवर भी करने, मतलब नेक्स्ट ईयर या इस तरह, वो प्रैक्टिस करेगा उसकी, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता डेथ ओवर। सो बेसिकली बात ये कि इवॉल्व होना कितना जरूरी है। अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बैट्समैन होता और कम बॉलिंग करता तो शायद आप सवाल कर सकते हैं, ये पक्का ऑलराउंडर है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर ऑलराउंडर, जो बैलेंस आपको टीम के अंदर रख के देता है, वो हार्दिक पांड्या। इसके साथ एक चीज कनेक्ट करना चाहता हूं सिर्फ, और वो सोहेल भाई की तरफ आऊंगा। सोहेल भाई, अब देखें हमने हार्दिक पांड्या को ओवर द इयर्स इवॉल्व होते हुए देखा है ना, इनटू दिस अमेजिंग क्रिकेटर दैट वी सी टुडे। आजकल जो कोशिश जो मुझे लगता है इंडियन टीम कर रही है या सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, उनके कोच कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो शिवम दुबे को भी उस रोल में शैडो कराना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इवन इन द वर्ल्ड कप, अब देखिए ये उनकी अच्छी बात है उस टीम की, इंडियन टीम की, और वो अच्छी बात ये है कि वो शिवम दुबे को भी बुरा नहीं लगने देते। आज 23 की इकोनॉमी है शिवम दुबे की, उन्होंने 2 ओवर्स कराए हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपने आप को पुश करें और वो एक रोल उसके पास मिल जाए, यानी कि कोई स्पेस उनके पास खाली ना रहे, हमारे पास पीछे बैकअप मौजूद होना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेस फॉर अ प्लेयर? और वर्ल्ड कप में भी उसको मौके दिए जा रहे हैं कि यार तू करा, कोई मसला नहीं, तू वाइड करा, तू नो बॉल करा, तू फ्री हिट्स ले, वी विल बैक यू। देखिए ऑलराउंडर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है बैलेंस क्रिएट करने के लिए टीम के लिए। अब जितने भी मीडियम पेसर्स हैं ना, आप जब तक स्विंग करना नहीं सीखेंगे, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट या टॉप लेवल की क्रिकेट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जेन्युइन पेसर होता है ना उसके पास पेस एक वेपन होती है, बट जब आप मीडियम पेसर है ना तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो हार्दिक पांड्या इज अ प्राइम एग्जांपल के द वे ही स्टार्टेड मिडिल ओवर्स में उनको मार पड़ती थी, वो इतनी पेस नहीं थी, स्टार्टेड विद 140 बट अब वो उनकी पेस भी रिड्यूस हो गई कि 135 132 तक आ गई है। ये हर किसी के साथ होता है, जब आप
लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसने एक स्मार्ट मूव किया कि ही स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग। तो वो जो है वो उन्होंने, आप देखें कि पिछले मैच में उनसे नया बॉल नहीं करवाया, आज उन्होंने रियलाइज किया कि उसकी बेस्ट यूटिलाइज है, क्योंकि बुमराह को आप जहां पे भी बॉलिंग करवाएंगे उस पे तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आपको करके देंगे। ये मेन लाइन अभिषेक के माइंड में होगी कि भैया स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा, क्योंकि हमने कमबैक कर लिया है और इसकी फर्स्ट 50 नजर आई हमें T20 वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस के अंदर, और वो भी 26 बॉल, और वो भी 26 बॉल पर 55 की नॉक खेली। दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग। प्रेशर उतरा, टेंशन उतरी, डक्स की जो जान छूटी, टेंशन पड़ गई अगली टीम को टेंशन पड़ गई है कि हमने तो अभिषेक का एक बहुत बड़ा कह लें कि जो ड्रॉबैक था वो पकड़ लिया था, कमजोरी पकड़ ली थी, लेकिन वो भूल गए थे कि भाई शेर आने वाला है और शेर जब एंट्री मारेगा तो सब देखते रह जाएंगे। सो प्रोबेबली हुआ ऐसा ही है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बूढ़े घोड़ों पे 180 साल के बूढ़े घोड़े शोएब मलिक भी खेलना चाहता है। पाकिस्तान कोई पता नहीं, वहाब रियाज, मिसबाह उल हक, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, ये सारे भी, कामरान अकमल भी लोग हैं, हम भी खेलना चाहते हैं। यह टीम इंडिया सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पे आप इन्हें रूल आउट कर रहे थे, इन्हें काउंट आउट कर रहे थे। आपको बोला था बेटा इंतजार करें, अबू जान ने बताया था कि इंतजार, ये जो लपड़ गपड़ है, ये लोग गली में लेके एनालिसिस देखने आते हैं, फ्रॉड फ्रॉड और फ्रॉड। आपको नाम लेके कहा था जब अभिषेक शो होगा, तोबा तोबा, क्या सिकंदर रजा, तो क्या चौनके, तो क्या चितारा, तो क्या जनाब माशा काजा, सबके धागे खोल दिए, सबकी टांगे खोल दी। संजू सैमसन 15 पे 24, अभिषेक शर्मा 30 पे 55, 4 छक्के 4 चौके, 183 का स्ट्राइक रेट, एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्टिव अभिषेक शर्मा, फादर ऑफ हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है, वो अभिषेक शर्मा जिसने हारिस रऊफ का कैरियर एशिया कप में खत्म किया था, उसने आज 55 रन मारे हैं। म्याऊ, गॉप गॉप गॉप। आगे सुनो जरा आप। ईशान किशन, अच्छा इधर सुन लो। तो वो देखें जी, बाबर इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर का ना नंबर चेंज कर दिया है, तो ईशान किशन का भी तो नंबर चेंज हुआ है ना। गॉप गॉप गॉप, ईशान किशन का नंबर नहीं चेंज हुआ, उसने तो भाईजान 24 पे 38 कर दिए हैं। वो जी बाबर इसलिए परफॉर्म नहीं ना कर पा रहा, उसका नंबर बदल दिया। म्याऊ, गॉप गॉप गॉप, ये हेटर के लिए, ये हेटर के लिए, गॉप गॉप, ये हेटर के लिए। लाडले इधर आ, म्याऊ, गॉप गॉप, ये तेरे लिए। सो अ बिग क्लैप फॉर अभिषेक शर्मा, डेफिनेटली डिजर्व करता है कि आपने इतने प्रेशर को हैंडल किया। ही इज जस्ट 25, सीरियसली ही इज जस्ट 25। आज आमिर, आज मोहम्मद यूसुफ, आज बाकी रो रहे होंगे। एग्जैक्टली, वो कह रहे थे कि आप उनकी जल्दी में और नमक ना लगाए, तेल ना डाले। मुझे लगे कि आज इनकी जल्दी में जो नमक डाल रहा होगा ना, तो वो कह देंगे कि ओ लिल्लू मत रो रहे, आज ये वाली बात है। सो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ भाई, सब्सक्राइब के साथ ना एक छोटा सा घंटा होगा, उसको भी ऐसे ना ऐसे करके प्रेस कर देना। क्या करना है, ये करके ना ऐसे प्रेस कर देना, ठीक है।